बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तेल मेहंदी शुरू हो चुकी है और हमारे बच्चे पूरा इंजॉय कर रहे हैं तेल मेहंदी को। सारे कज़न दोस्त वगैरह इकट्ठे हुए हैं और आज तेल मेहंदी है। सुबह सुबह पहले नाश्ते का टाइम हो गया है, सारे मिलकर कर रहे हैं नाश्ता। हाँ जी, नाश्ते के बाद काफ़ी काम है। इस टाइम पे काफ़ी शुगर मेला चल रहा था। मैं और मेरी बहन जो है किरण, वो नाश्ता बना रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी बच्चों ने नाश्ता किया और सबकी डिमांड थी कि हमने अंडे और पराठे ही खाने हैं, जिस पर तकरीबन कम से कम हम सबको 2 घंटे लगे हैं नाश्ता बनाने में। और मेहंदियाँ शहंदियाँ सब ने लगा ली हैं बिकॉज़ आज तेल मेहंदी है। और तेल मेहंदी पर जब तक मेहंदी ना हाथों पर लगे तो पता ही नहीं चलता कि मेहंदी लगी है। ज़रून जो वो मेरा अदनान है, वो हर वक्त वाइट। अदनान की पूरी कोशिश होती है कि मेरी वीडियो ना बने, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि सबकी वीडियो बने। मुजाहिद ज़मान बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करते, ये वीडियो बनवा लेते हैं। और जो है ज़ैन, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पर माशाल्लाह सारे बच्चे बहुत खुशखरम। और शाम का टाइम हो चुका है, हमारे मेहमान आना शुरू हो गए हैं। और ये हमारी सिदरा के जिस लिबास बहुत ही प्यारा ब्लू कलर में ज़बरदस्त किस्म का। और ये बाकी हमारे मेहमान फजर की मामा, अमल की मामा, सब की ड्रेसिंग एक से बढ़कर एक माशाल्लाह। और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का। और ज्वेलरी जो चूड़ियाँ वगैरह मेकअप सबसे एक से बढ़कर एक कोशिश कर रहे हैं कि हमारी हर चीज़ एवरीथिंग हर चीज़ सही हो। तो बाकी शादी ब्याह के मामले में हर कोई जो होता है वो पूरी कोशिश करता है कि कोई भी कमी बेशी ना रह जाए। हाँ जी, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, मेरे भाई अदनान, ज़िशान, सफ़ियान और कदर मीर तो ढोलक बजाकर बड़ा ही खुश हो रही है। और साथ ही हमारा खाने का टाइम शुरू हो गया है। तो यहाँ पर सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हमने कहा कि पहले हम खा लें हलीम चावल। उसके बाद जो है ना, हलीम चावल खाने के बाद फिर हम बाकी काम करेंगे माशाल्लाह। साथ साथ में लगा हुआ था म्यूज़िक और हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और सब ने काफ़ी देर से लुड्डी की प्रैक्टिस, डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे कि हमने तेल मेहंदी वाले दिन करनी है। तो लेकिन कुछ जो है ये रेस्ट कर रहे हैं हमारे बच्चे। और डांस करते हुए मेरी जो है वो टांग फिर ज़ख्मी हो गई है, यानी कि नाड़ पे चढ़ गई है, नाड़ कुड़ुल पड़ गया है जिसको कहते हैं। और बहुत ज़्यादा मैं तकलीफ़ में हूँ। तो इस टाइम पे मैंने जो है वो अपनी टांग बिल्कुल मेज़ के ऊपर रख ली है। तो अभी मैं इसके साथ ये है कि अभी मैं डांस शांस तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं बिल्कुल सारी देख सकती हूँ रस्म वगैरह, डांस वगैरह जो बच्चों ने करना है। तो सफ़ियान को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, ये बिल्कुल एंड पे आया था ऊपर सारी लाइटिंग लगवा के। तो दाल चावल अब खा रहा है। तो हलीम चावल जो है हमारी ज़बरदस्त किस्म की, बहुत ही मज़े की बनी थी। बाकी सारे बच्चे जो हैं सारे इधर उधर घूम रहे हैं और बड़े भी सारे वेट कर रहे हैं कि किस टाइम पे रस्म शुरू हो। और माशाल्लाह ये होगी हमारी रस्म शुरू। क्योंकि बैक साइड पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा था और म्यूज़िक भी चल रहा था।
तो इसलिए बिल्कुल मैंने वो आवाज़ म्यूट कर दी है। यहाँ पर जो है वो रस्म अब शुरू हो गई है। मैं तो एक साइड पे बैठ गई थी, मैंने कहा चलो जब शुरू होगी। और ये हमारी सरबाली फजर, इसको हमने सरबाला बनाया है। हालांकि लड़के सरबाले होते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी फजर जो है, जो कि मेरी बहुत प्यारी पोती, मुझसे बहुत प्यार करती है, ज़िशान से, हम सब से बहुत प्यार करती है। तो मैंने कहा चलो इसको आज ना सरबाली बना देते हैं। बाकी मुझे दुख भी हो रहा था क्योंकि मैंने अपने बेटे की शादी पर झूमर शूमर डालना था, लेकिन टांग की वजह से मैं बिल्कुल झूमर शूमर नहीं डाल सकी। और यहाँ पर फजर वेट कर रही है कि जो मिठाई पड़ी है, मैंने भी मिठाई भी खानी है। तो आया, जिस तरह बच्चा एक एक्साइटेड होता है ना कि मुझे साथ बिठा दिया है, पता नहीं अभी इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। और सबसे ज़्यादा जो मेरी फजर देखकर खुश हुई है, वो मिठाई देखकर खुश हुई है कि ये जो मिठाई ताया खोल रहे हैं, ये मैं मिठाई खाऊंगी, क्योंकि ये मीठा बहुत शौक़ से खाती है। इसको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, अपने दादकों की तरह। क्योंकि मेरे भी बच्चों को, अकबर साहब को, हम सब को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फजर जो है, फजर को भी मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा यहाँ पर जो है सबसे पहले अकबर साहब और मैं रस्म करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि हम माँ बाप हैं। अल्लाह ताला मेरी दुआएं, हम दोनों मियाँ बीवी की दुआएं हमारे बच्चों के साथ। मेरा बेटा नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहा है, अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर दे और सुकून वाले रंग भर दे, और आने वाली के नेक मुकद्दरों से इसके भी मुकद्दर जाग जाएं, और दोनों के मुकद्दर एक दूसरे के लिए लकी हो जाएं, मेरी दुआ है। और हमेशा अपने माँ बाप से दुआ ही लेनी चाहिए हर वक्त उनसे, क्योंकि माँ बाप की दुआ जो अपने बच्चों को लग जाती है। अच्छा, मेरा भाई जो है इकलौता मामू है सबका। तो हर बहन की जो बच्चे की शादी होती है, बच्चियों की शादी होती है, तो मेरे भाई बहन ने और भाई भाभी ने ही जो है वो गाना बांधना होता है। तो ज़िशान को गाना बांध दिया है मेरे भाई ने, और फजर को गाना बांधा है मेरी भाभी ने। तो अमर भी ज़िद कर रही है इस टाइम पे कि मैंने भी गाना बांधना है। तो भाई मेरा ना 2-3 छोटे गाने एक्स्ट्रा लेके आ गया था कि कोई ना कोई बच्चा ज़िद अगर करता है तो फिर उसको भी चलो गाना बांध देंगे, वो बच्चा फिर खुश हो जाता है ज़रा। तो अमर बड़े खुश होकर अपनी मामा से ही गाना बनवा रही है। गाना बांधने के बाद, मेहंदी लगाने के बाद, अच्छा मुंह मीठा करना है सब ने। और बाकी जो सारे थे वो लाइनों में खड़े थे कि जिस तरह कोई स्टेप बाय स्टेप जिसकी जिसकी बारी आती है तो वो मेहंदी लगाए। अल्लाह ताला हम सब के हर काम में बरकत और नफ़ा अता फरमाए, हमारे घरों में खुशियाँ अता फरमाए। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, लाइक करते हैं, वीडियो को व्यूज़ देते हैं, अल्लाह ताला सब के बच्चों के अच्छे और नेक मुकद्दर करे, और सबके घरों में खुशहाली और सुकून अता फरमाए। बहुत मज़ा आ रहा है मेरे अपने बेटे की शादी में माशाल्लाह। चाहे हम घर में मेहंदी कर रहे हैं, इतना बड़ा इवेंट नहीं है, सिर्फ हमारी घर की फैमिली थे या 2-4 और रिश्तेदार थे, लेकिन हमने खूब एंजॉय किया। कज़नों ने मिलकर, दोस्तों ने मिलकर, हमारी घर की बहनों ने, फैमिली ने मिलकर बहुत एंजॉय। यहाँ पर जो है वो सब लाइनों में खड़े हुए हैं, और फजर जो है बड़ी ही एक्साइटेड होकर देख रही है। तो हमने इसको साथ साथ मिठाई वगैरह खिलाते रहे हैं, ताकि हमारी काकी जो है वो बिल्कुल भी बोर ना हो, खुश रहे, आबाद रहे सारे। और अकबर साहब यहाँ पर जो है वो मिठाई खिलाना भूल गए थे, तो वो मिठाई हम खिलाने के लिए दोबारा आए हैं, और कुछ उन्होंने खाई है। तो बाकी ये है कि इस तरह की जो रस्में होती हैं, इसमें बड़ा ही मज़ा आता है। कोई पूरा पीस लड्डू का खिलाना चाहता है कि मैं पूरा खिलाऊं, कभी आगे करता है, कभी पीछे करता है मजाक वगैरह। तो यहाँ पर मेरी ड्रेसिंग, मेरा जो गरारा पहना था, सूट वगैरह, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसी वजह से जो जितना पसंद आया ना, जितने मेरे कपड़े प्यारे लग रहे थे और मुझे नज़र लगी है, जिसकी वजह से मेरी टांग जो है वो बहुत दर्द कर रही है, शदीद किस्म की। लेकिन ये है कि मैं पट्टी करवा कर रात को सोऊंगी, ताकि जो है कल बारात है, उस हिसाब से मैं बारात में किसी किस्म की मुझे टेंशन ना हो। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बेटे की बारात पर लंगड़ा के चलूँ, चाहे थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि स्ट्रेट और आराम से चलूँ। बाकी इस टाइम पे दर्द बहुत ज़्यादा है मुझे,
यहाँ पर जो फजर और ताया आपस में कान में एक दूसरे के साथ कुछ बातें कर रहे हैं। बाकी सब जो हैं बारी बारी आ रहे हैं मेहंदी लगाने के लिए। खाना वगैरह सब ने खा लिया है। गाड़ी इस वक्त ना, मेरा जो गला है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है शादी में, क्योंकि एक तो इंसान बोतलें बहुत ज़्यादा पीता है, दूसरा जो है वो खाने तली हुई चीज़ें चिकन वगैरह खाता है, घी वगैरह उसमें काफ़ी मकदार में होता है वो खाता है, मिठाई वगैरह खाता है। और कुछ जो है वो इंसान जब म्यूज़िक वगैरह लगा होता है ना तो बोलना पड़ता है ज़रा ऊंची ऊंची आवाज़ में, गैदरिंग होती है, शोर शराबा होता है, उससे आपको बोलना पड़ता है। इस वजह से जो मेन घर का किरदार होता है, जिस पर सारी जिम्मेदारी होती है, उसको ज़्यादा बोलना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है, बाज़ारों में आना जाना पड़ता है। उस वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर जो होता है वो फिर गला होता है। गला आपका मुतासर हो जाता है, तो इसलिए जो है तो जो गला है तो वो दवाई भी ले रही हूँ, गरारे भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे वॉइस करने में जो है ना बहुत टेंशन हो रही है। वॉइस जो मैं कर रही हूँ ना, मुझे बहुत टेंशन, बहुत परेशानी हो रही है इस टाइम पे। तो लेकिन यह है कि यहाँ पर जिस तरह के बहुत ज़्यादा शोर शराबा है बैक साइड पर, तो यहाँ पर वॉइस करनी ही बनती है। इतने शोर शराबे में जो है वो बिल्कुल आपको ओरिजिनल जो है वो थोड़ी बहुत वीडियो में दिखा रही हूँ, बाकी दिखाऊंगी आगे जाके भी, लेकिन जिस तरह मैं कह रही हूँ कि गुजारा हो जाए वो कर रही हूँ। बाकी जो वॉइस है वो बहुत ज़रूरी है शोर शराबे में। फजर को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हैं जी मेरी भाभी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है और मिठाई भी खिला रही हैं उसको। सफियान की काइंडली बारी आ गई है और मेरी बहू बेटे की। माशाल्लाह ये भी देवरानियाँ जेठानियाँ, अल्लाह ताला इनमें आपस में सलूक, इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत रहे नंदों के साथ, सब घर वालों के साथ। तो अकबर साहब इस टाइम पे यहाँ पर कुछ सोच रहे हैं, आकर बैठ गए थे, फिर दोबारा बारी बारी अकबर साहब से हाँ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ तो फोन करी जा रहे मिठाई भेज दो फोन करी जा रहे कितने का मिठाई का डब्बा भेज दो चलो बस कर दो जेड़े सीने नाल लाए होए ने तरीके हैंदा साडे बूहे अगे सब बहंदा करो साडे मापियां नूं करो साडे मापियां नूं जग बहंदा लक सब लकदा कॉपीराइट का इशू होता है, तो थोड़ा सा ऐसे मैंने म्यूज़िक थोड़ा सा ही लगाया है। अल्लाह करे कि ना आए कॉपीराइट, तो बाकी मैं वॉइस ही करूँगी। जैसे शान का दोस्त है, इसने बहुत ज़्यादा रौनक लगाई बारात में, वलीमे में और आज तेल मेहंदी वाले दिन, क्योंकि बच्चियाँ थी वो बार बार शर्मा रही थी, मैं वैसे अपनी टांग लेके बैठी थी, कोई लूटी शूटी कुछ नहीं डाला। तो फिर हमने इसको फ़ोन किया तो बेचारा आ गया, तो इसने काफ़ी रौनक वगैरह लगा दी थी यहाँ पर डांस कर कर के। तो यहाँ पर जो है काफ़ी इन्जॉयमेंट किया, तकरीबन रात के 2-2:30 बज चुके थे और अकबर साहब भी बड़ा इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पर सारे कज़न वगैरह, ज़िशान के, एहसान वगैरह, सारे ज़ुमान, फ़ाद वगैरह, ज़ैन, मेरा भाई, सारे साइडों पे खड़े थे। यहाँ पर जो है मैं लंगड़ा कर आ रही हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ कि मेरी अब पट्टी कर दे अकबर साहब, मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, ताकि मैं सुबह बारात जो है वो आराम से अटेंड कर लूँ।
तो अकबर साहब ने कहा था तुझे किसने कहा था कि तू जो है ना वो डांस कर। मैंने कहा थोड़ा सा झूमर डालने की कोशिश की थी और तो मैंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर सफियान साहब ने जो है मेरी पट्टी की है, मेरे बेटे ने। अल्लाह ताला इसके हाथ में बड़ी शिफा है। गाइस प्लीज़ आपने हम सब की वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी दुआ गो रहना है कि अल्लाह ताला हमारे हर काम में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।